के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। इसमें आपको सामान्य हिंदी के साथ साथ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपका सेट नंबर चौथा है। इससे पहले सेट नंबर 3 यानी 1, 2, 3 दिया जा चुका है, जाके आप देख सकते हैं। डेली हमारे यूट्यूब चैनल 11 बजे ये क्लास आपको दी जाती है। इस समय थोड़ा सा 5-6 दिन हम लोग ऑफ ले लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वर्किंग करना पड़ा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा खेद प्रकट करेंगे, लेकिन फिर से कंटिन्यू करेंगे आपके सीएचएफ कांस्टेबल टेस्टमेंट के बैच को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामान्य हिंदी से है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना जो मुहावरा होता है, इसका होता है कि सबसे अलग रहना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सबसे अलग रहना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करना है। तो थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। थोथा चना बाजे घना यानी दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। यहाँ पे आपका ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो लाल पीला होना, ठीक है, आप सुने होंगे बहुत गुस्से से लाल पीला हो रहा है, यानी इसका संबंध हो जाएगा गुस्सा से। तो बहुत गुस्सा होना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा होना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सावधान करने के अर्थ का मुहावरा। अब यहाँ पे उल्टा करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थ दे दिया है, इससे मुहावरा आपको बनाना है। तो सावधान करना, इसके लिए आपका इसमें से क्या मुहावरा हो जाएगा? तो सावधान करना यानी कि कान खोलना। ठीक है, सावधान होना यानी कि कान खोलना। जो कान खोलना है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सावधान होना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सावधान करना अर्थ, जो सावधान करना अर्थ है, इसका मुहावरा हम बनाएंगे कान खोलना। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अगले क्वेश्चन में कि अनुरूप में कौन सा समास लगा हुआ है। तो यहाँ पे अनुरूप की बात करेंगे तो इसमें समास आप देखेंगे तो इसमें अव्ययी भाव समास लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये किसमें लगा है? अनुरूप में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल नयन में कौन सा समास है? ठीक, कमल नयन, ठीक है, कमल के जैसे नयन। तो कमल नयन में कौन सा समास लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें कौन सा समास लगा हुआ है? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा की बात कर लेंगे तो चौराहा में हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक, कौन सा? द्विगु। कौन सा समास हो जाएगा साथियों? द्विगु। किसमें? चौराहा में। ठीक है, चार रास्तों का समूह जो होता है, चारों ओर से रास्ता वाला, ठीक है, चारों ओर से रास्ता, चौराहा में ये समास हो जाएगा, समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। इसके बाद है वर्तनी का दृष्टि से वर्तनी दोष। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें से आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका आदर्श। ठीक है, देखिए हम जो आदर्श लिखते हैं सेम ऐसे जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे तो आपके वर्तनी के दोष से, इसमें वर्तनी का दोष नहीं होगा, यानी कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है। बाकी इसमें आदर्श इसमें त्रुटि है, आदर्श इसमें भी त्रुटि, आदर्शर इसमें भी आपकी त्रुटि है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो ये आदर्श है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चुनाव करेंगे आप लोग। तो इसमें आपको देखना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सही होगा। तो इसमें जो अभिराम लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके अभिराम, ठीक, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से सही है। बाकी आपका अभिराम, अभिरम, आभिराम ये आपके वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। तो हम यहाँ पे विकल्प सी का चयन करेंगे। इसके बाद है सही वर्तनी का, इसमें भी चयन करना है। यहाँ भी आपको देखना है तो कौतूहल, ठीक है, इसमें जो आपका डी ऑप्शन होगा कौतूहल, सही वर्तनी का ये हो जाएगा आपका कि जो कौतूहल है ये आपका सही वर्तनी है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है? तो राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा, देखिए वाक्य त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देंगे, सिलेबस में भी है, मैं सिलेबस बता दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, इस वाक्य में आपको त्रुटि ढूंढना है। तो इस वाक्य में सजा दी, ठीक है, ये आपका त्रुटि है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें वाक्य शुद्ध पहचानना है। तो आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान को, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा पकड़ लेंगे कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मजदूरों को अनेक काम है, ये भी गलत है। मजदूरों को अनेकों काम है, ठीक है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेक काम है। देखिए यहाँ पे बिंदु का मात्रा भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, कहाँ कहाँ बिंदु लगा कहाँ नहीं लगा। तो मजदूरों को अनेक काम है, ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद है वक्ता शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो वक्ता शब्द का यहाँ पे आपका विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वक्ता का विलोम हो जाएगा आपका श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला, तो श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है, जो बोलता है उसका सुनता भी है ना लोग, तो वक्ता शब्द का विलोम हो जाएगा श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो सूक्ष्म शब्द, इसका विलोम हो जाएगा आपका स्थूल। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। इसके बाद है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रतिकूल के बारे में बात करेंगे तो इसका विलोम हो जाएगा अनुकूल। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है ये आपका अनुकूल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे आचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो आचार का विलोम आप देखेंगे तो अनाचार हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछ रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा करवाल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपसे पूछता है करवाल क्या होता है तो ये आपका तलवार को ही करवाल बोला जाता है। नेक्स्ट है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो कपड़ा का वसन हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि कपड़ा का जो पर्यायवाची है वसन होता है। नेक्स्ट है आपका कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। कानन कुंडल कुंचित केसा। तो कानन की बात करेंगे तो कानन इसको वन कहते हैं, ठीक है, वन, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें बरेली से विद्रोह का जो किया गया था वो आपके थे खान बहादुर। नो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है ये आपके मुंबई में हुई थी, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। सबसे पहले समझिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक। इसको बाद इसका विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, किसके द्वारा, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो हीनयान और महायान की बात करेंगे तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित दो शाखाएं थी, ठीक है, जो बाद में चल के बना था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हर्षचरित का लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक के बारे में देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के जो राज्य कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, इनके द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपका जो विकल्प डी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली राशि कौन है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि है उसका नाम हो जाएगा पाक जल संधि, ठीक है, पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है। तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत को अलग करती है किससे, तो ये करती है म्यांमार से। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि पटकाई की जो पहाड़ियाँ है ये भारत को अलग करती है म्यांमार से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी पारसनाथ। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है उसे हम विधान परिषद कहते हैं, ठीक है, जो MLC बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। तो विधान परिषद जो होता है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन, निचला होता है आपका विधानसभा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया था किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी को। ठीक, महात्मा गांधी ने दिया था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। इसके बाद है फोकस दूरी की जो SI इकाई यानी इंटरनेशनल सिस्टम वाला यूनिट जो होता है वो क्या होता है। तो फोकस दूरी का इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होता है आपका क्या, तो ये आपका होता है मीटर। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक इसमें निम्न में से ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। तो स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण की बात करेंगे तो ये करते हैं आपके स्टार्च के रूप में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसका आविष्कार किसने किया, कब किया गया था। तो इसका आविष्कार किया गया था आपका 1989 में। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट का आविष्कार हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका 1989 हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में कौन सा विषाणु जनित रोग हो जाएगा, यानी कि वायरस से होने वाला रोग। तो इसमें आपका सीधा सीधा दिख रहेगा एड्स। एड्स जो होता है ये आपके वायरस से होने वाला रोग है, HIV जिसको बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया विटामिन ए का स्रोत होता है आपका गाजर। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है। वसा में घुलने वाला विटामिन इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए जो जल में बी और सी होता है, नहीं जो सी है ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो वसा में नहीं घुलता है कौन, तो आपका विटामिन सी। तो यहाँ पे आपका विटामिन सी हो जाएगा, विकल्प सी आपका करेक्ट होगा।